जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, आज जो जानकारी हम आपसे साझा करने जा रहे हैं यह बिल्कुल अलग है। यह जानकारी ज्ञान से परिपूर्ण है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जानकारी है चारों युगों की है। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल हरि धर्म रथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक भी अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिखना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। तब सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस तरह से चारों जो आपस में झगड़ने लगे। तब चारों लोगों ने फैसला किया कि हम आज से आपस में ऐसा नहीं कर सकते। तब जाकर चारों लोगों ने आपस में निर्णय किया कि हम ऐसे फैसला नहीं कर सकते। हमसे कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान देवों के देव महादेव करेंगे। वहाँ चलते हैं, वही आदि और अनंत हैं, उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं, वही हमें बताएंगे कि हमने कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युग ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत चले जाते हैं। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो उन्हें द्वारपाल रोक लेते हैं और द्वारपाल कहते हैं कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपालो, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम 4 युग हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। नंदेश्वर महाराज शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, आँख से चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, उन्हें सम्मान सहित हमारे पास लेकर आओ। भगवान नंदेश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठा है। चारों लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो, वह तुम्हारी आने का क्या कारण है? तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो। ऐसा क्या कारण है कि तुम ही हमारे पास आना पड़ा? चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान भोलेनाथ, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन कराते हैं और निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य यु हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं अभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, है प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। प्रभु, तो यही सुना है। भगवान शिव ने कलयुग की दलीलों को
माना और सतयुग से कहा कि तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो। तो सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति को बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए, वे पृथ्वी को उठा ले जाएं, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज्य में जब मेरा राज्य का, तो उस समय में भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए, प्रभु नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेतायुग बोल उठा नहीं प्रभु, क्या प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार होने से वह बड़े हो सकते हैं? तो प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया। और बलवान की बात करते हो, कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरी शासनकाल में भी हुए थे। प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे कि हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासनकाल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कला से संपूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। ये भगवंत योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासनकाल में बड़े बड़े योद्धा कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और पांचों पांडवों के शासनकाल में हुए थे। प्रभु स्वयं बलराम मेरे ही शासनकाल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूँ। उनके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए उनमें बुद्धि नहीं थी, वह बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके शासनकाल में मूर्ख प्राणी पैदा हो, क्या वह बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या वह सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं पा सकता। अच्छी अच्छी और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा शासनकाल में सर्वश्रेष्ठ हैं। जब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, चारों की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान से अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी हुई थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। हे भोलेनाथ, इसीलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का कालचक्र रुक जाएगा, समय का चक्र रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युग का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों युग से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, जो चाहे वह परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का लोहे का परसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे तलहटी में रख दिया और उसके परसा के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों को बुलाया और कहा कि तुम चारों यह देख रहे हो, तुम्हारी परीक्षा भी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस परसा में रखे हुए चावल को बनाना है, तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गण हैं वह सब भोजन करेंगे। भगवान कहते हैं कि सतयुग तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो, और हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब सतयुग ने भगवान शिव की बात सुनी तो एक बहुत बड़ा ताकतवर व्यक्ति बनाया और कहा, जाओ बेटा, परसा में जाकर चावल बनाओ।
और भगवान शिव के इन 500 गणों का भोजन कराओ। अपने मालिक का आदेश सुनकर वह सतयुग का व्यक्ति वहां से चल दिया। वहां आकर वह आदमी देखता है कि उस परसे का वजन कई 100 टन है, हजारों हजारों मन से ऊपर का बरसा है। वह बहुत ताकतवर था। उसने एक बड़ी सी भट्टी खोदी। भट्टी खोजने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसने अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और भट्टी पर चढ़ा दिया और चावल उठाए और परसे में डाल दिए और पानी डाल दिया और चावल बना डाले। और जब चावल बन गए, सतयुग के व्यक्ति ने, जो बहुत ताकतवर था, शिवजी के गणों को बुलाया और एक कतार में बिठाया, पत्तल दिया और उन्हें चावल का भोजन कराया। उसने अपना कार्य पूरा करके अपने मालिक सतयुग के पास आया और उसने कहा है, प्रभु मैं जा रहा हूँ, मैंने अपना कार्य पूरा किया, अब मेरा काम हो गया है। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे थे। भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं, हे त्रेता, अब तो अपने युग का एक इंसान को भेजो और जो यह परसा रखा हुआ है इसको मैं अपनी माया से हटा देता हूँ और दूसरा इसी के समान परसा बना देता हूँ। और अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इन चावलों को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन करवाओ। त्रेता युग ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो त्रेता युग में भी कुंभकर्ण जैसा बलवान योद्धा तैयार किया और उसको आदेश दिया कि पुत्र, जो तलेटी में हजारों टन का परसा रखा हुआ है और उसके पास जो चावल रखे हैं उन चावल को बनाओ और शिवजी के 500 गुणों को उसका भोजन कराओ। त्रेतायुग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह चलता है, उस परसे के पास आया, पास में एक भट्टी खोदी और उस परसा को दोनों हाथों से ताकत लगाई और उठाकर के भट्टे पर रख दिया और ऊपर से रखने के बाद अग्नि जलाई और अग्नि जलाकर उसमें चावल डाला, पानी डाला, चावल पक करके तैयार हो गए। उस त्रेतायुग के व्यक्ति ने उस परसा से चावल निकाला और निकाल करके जितने भी भगवान शिव के गण थे उन सबको खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पे आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस परसे को समाप्त कर दिया। भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर, यह दोनों लोग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा परसा उस तलहटी में तुम्हें दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को खाना खिला सके। द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर व्यक्ति को बना करके खड़ा कर डाला और उससे कहा कि जाइए, देखिए तलहटी में परसा रखा हुआ है, उस बरसा में चावल को बनाना है और इन सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति अपने प्रभु से कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चलता है, उसने देखा कि परसा तो कुछ आकार में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी, परंतु उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परसे को दोनों हाथों से उठाया और उस परसे को अपना पूरा दम लगाकर दोनों हाथों से उठाया। क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति उठा सकते थे तो उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस परसे को उठाया और उठाकर के जैसे तैसे खींचकर उसे भट्टी पर रख दिया। नीचे अग्नि जलाकर उसने चावल डाल दिए और जब चावल पक गए तो वही तरीका उसने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराया। खाना खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। और द्वापर युग ने उस कहा, अब तुम जा सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। तुम देख रहे हो जो परसा रखा है
उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है, तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु सबसे अधिक होती है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, त्रेतायुग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी, और कलयुग तुम्हारी शासनकाल में तो मात्र 100 वर्ष की है, और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप पहले ही मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु आप तो एक न्यायकर्ता है, आप तो एक जज है। सबको मौका दिया आपने परीक्षा के लिए, आप मुझे भी परीक्षा देने का मौका दीजिए। हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाके हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यह परसा देख रहे, यह हजारों टन का परसा है और इसमें इतनी सारी चावल रखे हुए हैं, देखते हैं तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा। कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों हंसने लगे। भगवान शिव जी भगवान से भी उसकी बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतनी हजारों टन के परसे को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था, सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज इस एक परसा की बात करते हैं, ऐसा हजारों परसा यदि हमारे सामने हो तो भी कुछ भी नहीं कर सकते। जब उस व्यक्ति की बात तीनों लोगों ने सुना तो वह हंसने लगे, कह रहे थे कि आज छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। यह बात तो बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेतायुग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 3.5 हाथ होती है। तीनों युग जोर जोर से हंस रहे थे कि कलयुग कहता कि देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर कलयुग का व्यक्ति, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति तलहटी में आता है। तलहटी में आकर उसने देखा कि परसा का वजन तो बहुत अधिक है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उसके परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया, तो उसने परसा हिलाया भी नहीं और उसके नीचे गड्ढे खोदकर तैयार कर दिया। लकड़ी की व्यवस्था करने में उसे तब थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वही रखी हुई थी। उसने लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी। परसा में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गए। कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। उसने परसा के नीचे भट्टी खोदी और उसमें आग जला दी, चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक भी गया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और इन चावलों को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशालकाय गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग का व्यक्ति कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग का मनुष्य उन 4 शेष बचे गणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ किया और परसा वही छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वह अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था। उसने उस व्यक्ति की पीठ थपथपाता है और कहने लगा, वाह शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा
पास कर ली। भगवान शिव और तीनों लोग देखकर अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा कि यह भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम इसे बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देगी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगाकर परसे को उठा कर के रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गणों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उठाया, परसे को उठाया और भट्टी पर रखा। उसने चावल डाला, पानी डाला और उसे पकाया और सबको खिलाया। और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते नहीं कि मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए कितना विशाल परसा था, उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस परसे में चावल बना लिया। इतने गण थे कि अगर वह बाल्टियों के परोसता तो वह शायद परेशान हो जाता। तो देखिए उसकी बुद्धि, उसने ही 4 गण अपनी सहायता के लिए बुलाए और चारों गुणों से भोजन परोस बाए और स्वयं ही बैठा रहा। यह तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं तुम सब जैसा शासन करते हो चलो ठीक है, तुम सत्य, धर्म और निष्ठा पी रहे हो चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारी युग व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए और वह इतने मूर्ख थे कि यह नहीं जान सके कि यह भगवान है, यह सृष्टि के रचनाकार हैं, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो आप कितना बुद्धिमान हैं, और आगे आने वाले युगों में, आगे आने वाली कलयुग के राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कली का नाम है मशीन और युग माने समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर के बाद चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों को और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल हरि धर्म रथ को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस जानकारी को अपने सगे संबंधियों, मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। लाइक भी अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे और अपने सुझाव भी अवश्य लिखिएगा। कोई गलती हुई हो तो माफ करना। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।